हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। 2021 में बहुत सी शिक्षक भर्तियां आनी हैं। तो जो शिक्षक भर्ती आ चुकी हैं या जो शिक्षक भर्तियां आने वाली हैं, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। वहीं जो कुछ वैकेंसियां इस समय आ रही हैं, मतलब कि जिनके फॉर्म अभी आवेदन लिए जा रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आज की प्रथम न्यूज़ है वो है कि अभी कुछ ही समय पहले, कुछ ही घंटे पहले सीटेट का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ctet.nic.in। तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करके अपने रोल नंबर के डालकर अपना सीटेट का रिज़ल्ट देख सकते हैं। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपका रिज़ल्ट थोड़ा जल्दी आ गया है, जिसके कारण अब जो जूनियर की वैकेंसियां आएंगी, अगर आपने सीटेट जूनियर क्वालिफाई कर लिया होगा तो आप ये वैकेंसियां भर पाएंगे। वहीं जो दूसरी बात है, सीटेट के बाद एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, वो देखा जाता है यूपी टेट का। तो यूपी टेट 2020 कब होगा? तो देखिए, अब वो तो हमें पता है कि 2021 में ही होगा, परंतु कब होगा? तो यूपी टेट 2020 जुलाई में होने के आसार हैं। परीक्षा संस्था 2 बार प्रस्ताव भेज चुकी है, तीसरी बार भी प्रस्ताव भेजना होगा। शासन का निर्देश, एडेड भर्ती के बाद कराई जाएगी पात्रता परीक्षा, जो कि हम जुलाई में देख सकते हैं। मई तक इसका अभी तक स्केड्यूल दिया गया था एडेड भर्ती का कि मई तक ये भर्तियां पूरी हो जाएंगी। तो उसके बाद बोला जा रहा था कि जुलाई में इसकी एग्ज़ाम यानी कि यूपी टेट कराया जा सकता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो और हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। वहीं हम इस चैनल पे आपकी पूरी प्रिपरेशन भी करा रहे हैं। तो आपको वो टॉपिक जो एग्ज़ाम में श्योर हैं कि आएंगे ही आएंगे, उन सभी टॉपिक को सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं। तो देखिए, जब हमारा सी टेट का रिज़ल्ट तो आ चुका है, और जब यूपी टेट हो जाएगा जुलाई में, तो उसके बाद ही आपको जुलाई में यूपी टेट के बाद ही प्राइमरी शिक्षक भर्ती, जो प्राइमरी सुपर टेट है, वो देखने को मिल सकता है अगस्त सितंबर में। लेकिन अब जिस प्रकार से जूनियर सुपर टेट पे स्टे लग गया है, प्रदेश में सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के लिए 1894 पदों का विज्ञापन अब 25 फरवरी को भी घोषित नहीं होगा, जो कि कल होना था, जिसका नोटिफिकेशन आना था। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बताया है कि हाईकोर्ट की ओर से 1 मार्च तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बाद 25 फरवरी को शिक्षक भर्ती के लिए पदों की घोषणा नहीं की जाएगी। तो कल जो है पदों की घोषणा इसलिए नहीं हुई कि हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, यानी कि हाईकोर्ट स्टे लगा चुका है। तो अभी तक ये बताया जा रहा था कि जो है यूपी टेट जुलाई में होगा इन भर्तियों के बाद, और ये भर्तियां मई तक कंप्लीट होनी थी, पर अब स्टे लग गया है। और अगर ये स्टे ज़्यादा लंबा चला तो सारा स्केड्यूल बिगड़ जाएगा। अब देखिए, ये स्टे लग चुका है शिक्षक जूनियर सुपर टेट पे, तो अब क्या होगा कि इन्हें प्रस्ताव तीसरी बार भेजना होगा, संशोधित प्रस्ताव भेजना होगा, जिसमें नई डेट्स होंगी, एग्ज़ाम की नई डेट होगी। और जैसे देखिए, बात ये है कि अभी तक ये जूनियर सुपर टेट हुआ नहीं है, पहली बार ये हो रहा है। तो क्या है कि कुछ जो मैनेजमेंट है वो स्वयं शिक्षक रख लेती थी, तो वो जो शिक्षक हैं वही लोग कोर्ट में चले गए हैं कि अभी तक हमें जब डायरेक्ट पोस्ट मिलती थी, डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलती थी, तो अभी भी हमें डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिले, हम एग्ज़ाम क्यों दें? क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमने इतने साल काम किया है। वही शिक्षा मित्रों वाला ही केस है। और पिछली बार भी देखिए, जब शिक्षा मित्रों वाला केस हुआ था, उन्होंने केस किया था, तो शिक्षा मित्रों की ही कई सीमा तक उनकी विजय हुई थी। कोर्ट ने मान नहीं रही थी, फिर सरकार ने एक बीच का रास्ता ये निकाला था कि हम इन्हें भारांक देंगे, वेटेज मार्क्स दे देंगे। तो जहाँ तक है, इस बार भी यही हो, ऐसा हो सकता है। परंतु एक बात ये पिछली बार में और अब में ये अंतर है कि इस बार सरकार को थोड़ी जल्दी है। देखिए, वो सरकार चाहती है कि परीक्षाएं जल्दी हों,
तो हो सकता है कि जैसे 1 मार्च तक का स्टे लगा है, तो अगर सरकार की इच्छा होगी तो वो बहुत जल्दी इसको पूरा करना चाहेगी। और ये वैसे जो स्केड्यूल आया था, जो समय सारणी आई थी, उस हिसाब से बहुत जल्दी जल्दी काम होना था। 2 महीने में सब कुछ हो जा रहा था। तो हो सकता है कि अगर सरकार उतनी ही जल्दी दिखाए तो इसका निर्णय जल्दी ले आए। परंतु एक बात है, वो कोर्ट जा चुके हैं, कोर्ट से स्टे आ चुका है। इसका अर्थ ये है कि जिन लोगों ने केस किया है उन्हें कुछ ना कुछ तो मिलेगा, और जब उन्हें कुछ स्पेशल बेनिफिट मिलेगा, कुछ स्पेशल एडवांटेज मिलेगी, तो वो लोग जो एग्ज़ाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी हानि होनी है। तो आप इन 1894 पदों के लिए ना बैठें। अपनी तैयारी में पूरे 14 सब्जेक्ट्स की तैयारी कीजिए इस प्राइमरी शिक्षक भर्ती की, क्योंकि इसमें 55,000 पद तो अभी कहे जा रहे हैं और सरकार की मंशा थोड़ी ज़्यादा निकालने की है। परंतु ये बात भी है कि इसका जीओ आ चुका है और ये जो भर्ती है सरकार जल्दी करा देना चाहती थी। पंचायत चुनाव के बाद आपका यूपी टेट होगा जुलाई में, और उसके बाद जो है ये प्राइमरी शिक्षक भर्ती आनी है। तो ये हुआ हमारा सी टेट का रिज़ल्ट तो आ चुका है। तो जिन लोगों ने सी टेट दिया है, अगर वो उसमें जूनियर का उन्होंने दिया है, वो पास हैं, तो आप इसके लिए भी क्वालिफाई होंगे। फिर उसके बाद हुई यूपी टेट की, तो सी टेट यूपी टेट हो गया। सुपर टेट में भी हम देख चुके हैं प्राइमरी और जूनियर की देखिए मार्च में। मैं तो यही कहूँगी कि मार्च के पहले सप्ताह तक ये निपटा दें, ताकि भर्तियां जो अटक गई हैं वो पूरी हो जाए। परंतु ये अब निर्भर करता है कि जिन्होंने केस किया है उन पर, और कोर्ट क्या निर्णय लेती है। वैसे सरकार जल्दी कर रही है, तो हो सकता है ये भर्तियां वो जल्दी ही पुनः चालू करें और तीसरी बार जो संशोधित समय सारणी जाएगी, जो विज्ञापन जाएगा, उसे प्रस्ताव को पारित करें। तो हो गया यूपी टेट, हो गया सुपर टेट, हो गया। अब बात करते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती की। तो देखिए इस सप्ताह शुरू होने वाली है टीजीटी पीजीटी की 15,508 पदों पर भर्ती। अभ्यर्थियों का आप सभी का इंतज़ार हो रहा है ख़त्म, बस ख़त्म ही होने वाला है एक सप्ताह के अंदर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने 29 अक्टूबर को टीजीटी पीजीटी 2020 की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। जो हम सब जानते हैं कि अक्टूबर में ये भर्तियां आ चुकी थी, परंतु तकनीकी कारणों से 18 नवंबर को विज्ञापन निरस्त करना पड़ा और जल्द ही संशोधित विज्ञापन जारी होने वाला है। बोर्ड को अब केवल शासन की मंजूरी मिलने का इंतज़ार है। आपको बता दें कि टीजीटी यानी कि प्रशिक्षित स्नातक और पीजीटी यानी कि प्रवक्ता के 15,508 पदों पर भर्ती 2016 में शुरू हुई थी। सबसे अधिक 12,994 पदों पर प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी का चयन होगा। प्रवक्ता या पीजीटी के 2,609 पद खाली हैं। तो यह भर्तियां पहले भी आ चुकी हैं और उसका संशोधित जो विज्ञापन है वो आपको एक सप्ताह के अंदर मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा टीजीटी और पीजीटी की बात। तो यदि आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जूनियर सुपर टेट की, क्योंकि वो अभी अभी आई थी और 2 महीने के अंदर पूरा कार्य होना था, तो सब लोगों ने अपना पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इसकी ओर कर दिया था कि सब्जेक्ट वाइज हम तैयारी करें। तो यदि आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी पीजीटी की कीजिए, क्योंकि आपने जीआईसी की भी भरी होगी। तो जब आपने जीआईसी की भी भरी होगी तो अब आपका फॉर्मेट, अगर आप उसी पैटर्न पर तैयारी करते हैं, सब्जेक्ट वाइज तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 2 पदों पर 2 प्रणालियों पर एग्ज़ाम देने का अवसर प्राप्त होगा। एक तो जीआईसी की टीजीटी पीजीटी और एक यूपी टीजीटी पीजीटी। दोनों ही पदों पे आप एक एग्ज़ाम में अगर आपको कोई समस्या हो जाती है, अगर आप अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो आप दूसरी जो भर्ती है उसके एग्ज़ाम में जो अपनी कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। और अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करेंगे तो आपका जूनियर तो हो ही जाएगा, क्योंकि आप सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो जब अगर आपने जूनियर सुपर टेट का पाठ्यक्रम देखा हो, जो कि हमने अपने चैनल पे भी प्रोवाइड करवाया था, आप चाहें तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम में ये स्पष्ट रूप से लिखा था
कि इसका जो स्तर होगा वो स्नातक तक होगा। तो जब बीएससी तक स्तर जा रहा है तो इसका स्तर टीजीटी पीजीटी से कम नहीं होगा। वहीं आप एक चीज़ देख लीजिए कि पद कितने हैं, 1800 कुछ पद हैं, मान लीजिए अप्रोक्स 1900 पद मान लीजिए, और इन 1900 पदों के लिए 3-4 लाख फॉर्म भरेंगे और इसमें से भी सब्जेक्ट वाइज डिवाइड होगा। भाषा का अलग, गणित का अलग, विज्ञान का अलग, सामाजिक अध्ययन का अलग। अब मान लीजिए कि विज्ञान के आपको 500 पद मिलते हैं और आप यदि सामान्य वर्ग से, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको 500 में से 200-250 पद मिल पाएंगे। उन 200-250 पद के लिए आप ये सोचिए कि अगर 2 लाख भी फॉर्म हैं तो कंपटीशन देखिए कितना ज़्यादा हो जाएगा। और जब उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि स्तर जो है वो स्नातक तक होगा, इसका अर्थ ये है कि वो कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको अपनी तैयारी टीजीटी पीजीटी लेवल की करनी होगी। वही लोग इन जो इसकी तैयारी सब्जेक्ट वाइज तैयारी इस स्तर तक कर रहे हैं, उन्हें तीन अलग अलग भर्तियों में एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। और आपकी तैयारी जब पूरी होगी तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। एक एग्ज़ाम में अगर कुछ कमी रह जाती है तो आप दूसरे में पूरी कर सकते हैं। तो देखिए सीटेट के रिज़ल्ट आ चुका है। यूपी टेट के बारे में हम जान ही चुके हैं कि जुलाई में होगा। सुपर टेट जूनियर और प्राइमरी, यह जूनियर थोड़ा जल्दी आने वाला है और प्राइमरी तो देखिए यूपी टेट के बाद ही होगा। अब इसके बाद जो बड़ा लेवल आता है वो होता है टीजीटी पीजीटी, प्रवक्ता का और टीजीटी का, स्नातक का। तो देखिए इसमें भी आपको जीआईसी और यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों मिलनी है। अब ये जो यूपी पीएससी की जो प्री की परीक्षा है, इसके आवेदन, इसके फॉर्म आए हुए हैं। ये बहुत बड़ी परीक्षा है और इसमें जो पद हैं आप देखिए, इसमें जो पद हैं वो डाइट के प्रवक्ता के, इंटरमीडिएट के प्रिंसिपल के और यहाँ तक कि हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी के भी पद हैं। तो यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट पे आपको कमांड है, तो आप इसमें भी अच्छा कर सकते हैं। इसके फॉर्म आए हुए थोड़ा समय हो चुका है, 1 सप्ताह हो चुका है। और बात ये है कि ये इसमें भी एजुकेशन की, स्पेशल एजुकेशन की भी वैकेंसियां हैं, इसीलिए मैंने इन पदों को भी इस वीडियो में डाला। तो यूपी पीएससी प्री रिक्रूटमेंट 2021 कंबाइंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विस यूपी पीएससी प्री 2021 की जो कॉमन वैकेंसियां हैं वो तो 400 पोस्ट हैं, 400 वैकेंसियां हैं, ठीक है। लेकिन एजुकेशन की जो वैकेंसी है, जो एजुकेशनल फील्ड की वैकेंसी है, हम अगर यहाँ पर उसी पर ही ध्यान दे रहे हैं तो उसके बारे में कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी भी है। इसका आवेदन देखिए 5 फरवरी से आरंभ हो चुका है और 2 मार्च तक है। तो आप अभी भी फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप बीएड हैं और बीटीसी हैं तो भी आपके पास चांसेस हैं। तो प्रिंसिपल की पोस्ट आई हैं इसमें, गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेजेस की। तो इंटरमीडिएट कॉलेज की प्रिंसिपल की पोस्ट हैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पद है ये। इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है देखिए, पीजी होनी चाहिए, आपकी पीजी क्वालिफाई होनी चाहिए, एमएससी एमए या जो भी आपने किया है। आप बीएड होने चाहिए या बीटीसी भी अलाउड है। आपने बीटीसी कर रखी है तो भी आप इस पद पे आवेदन कर सकते हैं, परंतु आपके पास 2 वर्ष का, कम से कम 2 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटरमीडिएट कॉलेजेस में भी, इंटरमीडिएट कॉलेज में ही। तो ये है इसकी एलिजिबिलिटी। आप बीटीसी हैं तो भी इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता, बीटीसी बीएड दोनों मान्य हैं। सीनियर लेक्चरर डाइट का, तो डाइट में जो प्रवक्ता होते हैं उसकी वैकेंसी है। इसकी एलिजिबिलिटी है पीजी होनी चाहिए विद बीएड। तो अगर आपने बीएड कर रखी है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। फॉर्म आप अवश्य भरिए, फॉर्म से ना घबराएं और अपनी तैयारी करते रहें। वही एक और बहुत बड़ा पद बेसिक शिक्षा अधिकारी का, इसमें मात्र पीजी मांगी है, आप बस पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। तो ये तीनों ही पद बहुत बड़े हैं, एग्ज़ाम से ना घबराएं।
देखिए जनरल और ओबीसी के 125 रुपये हैं, SC ST के मात्र 55 और 65, SC ST के मात्र 65 और PH कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकेप कैंडिडेट्स के 25 हैं। तो बहुत ही कम जो है वो आवेदन शुल्क है। आप एग्ज़ाम तो अवश्य दीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, फॉर्म आए हुए हैं, फॉर्म भर दीजिए, अभी भी समय है। और अपनी तैयारी TGT PGT लेवल की कीजिए यदि आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो। और यदि आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे 14 सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़िए, क्योंकि 55,000 वैकेंसियों में चांसेस ज़्यादा होंगे। जूनियर को केंद्रित करके वे अपनी तैयारी ना करें, इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी ना इधर की रह पाएगी और ना उधर की रह पाएगी, ना तो आप प्राइमरी की अच्छे से कर पाएंगे ना TGT PGT की। तो यदि आपको तैयारी करनी है तो TGT PGT की करिए, जिससे आपको इसमें UPPSC में भी हेल्प मिलेगी। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और जिन लोगों का CTET क्वालिफाई हो चुका है उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन्होंने अभी तक चेक नहीं किया है वो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करके अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अपनी GS की बहुत से ऐसे टॉपिक्स को कवर किया है जो किसी भी एग्ज़ाम में, यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आएंगे ही आएंगे। तो आप इस पॉपअप कार्ड पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक शेयर। आप हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।